वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले एपिसोड में हमने करियर के ऊपर टॉक किया था। क्या बनोगे मुन्ना, क्या बनोगे? मम्मी कहती बनो डॉक्टर, पापा कहते बनो इंजीनियर। तो हमने कुछ सॉल्यूशंस दिए थे कि करियर किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए। जो लेक्चर्स में जहां पर भी हम काम करते हैं, तो जो काम करने में आपको जरा भी कंटाल नहीं आता है और आपका मन एकदम फ्लो स्टेट में रहता है, वही आपका करियर है। ऐसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था। मैं कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े विख्यात साइंटिस्ट डॉक्टर एपी जयरामन सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उनसे ऐसे डिस्कस कर रहा था कि बच्चों को करियर के बारे में किस तरीके से बताना चाहिए, हाउ अ चाइल्ड शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई हिज करियर। तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देकर मुझे समझाया था, और वही चीज हम हर जगह मैं कहता रहता हूँ कि करियर आइडेंटिफाई करने के लिए एक गुलाब का फूल लेकर एक आर्ट स्टूडेंट को देने का, एक गुलाब का फूल लेकर एक कॉमर्स स्टूडेंट को देना है, और एक गुलाब का फूल एक साइंस स्टूडेंट को देना है, और तीनों को कहना है कि इस गुलाब के फूल को देखकर आपको जो भी समझ में आता है आप लिखिए। पहला गुलाब का फूल अगर आर्ट्स के स्टूडेंट के पास है तो वो लिखेगा कि फूल है गुलाब का कांटों में खिली, हमने तुमसे प्यार किया तो बाजू वाली जली। कहने का मतलब क्या है कि वो एक फिलॉसफी के बारे में, गुलाब को रिलेट करते हुए फिलॉसफी के बारे में लिखेगा। उसके अंदर बिकॉज वो आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो उस तरीके से उस गुलाब के फूल को रिलेट करेगा और उसके बारे में लिखेगा। कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी गुलाब के फूल की जैसी होनी चाहिए, पूरे बगीचे को महकाती है, रिटर्न में कुछ नहीं लेती है। तो सेम पे इंसान को भी गुलाब के फूल के जैसा दुनिया को देना चाहिए, रिटर्न में कुछ नहीं लेना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जीरो रखनी चाहिए। वो इंसान जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो ही सोचेगा और उसी के ऊपर लंबा चौड़ा कविता लिख देगा। फिर वो गुलाब का फूल अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट को दूं तो वो गुलाब के फूल को देखकर यही करेगा, हिसाब किताब करेगा। एक गुलाब का फूल अगर 10-15 रुपए में मिलता है तो मैं दादर में कोई भी बड़ा सा जहां पर मंडी होती है, जहां से जाकर मैं वॉल्यूम में खरीदूंगा तो मुझे सस्ते में मिलेगा और इतना मेरा एक्सपेंस होगा। वो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड माइंडसेट गुलाब के फूल को देखकर उसको यही समझ में आएगा, बिकॉज वो कॉमर्स का स्टूडेंट है। और वही गुलाब का फूल अगर एक साइंस स्टूडेंट को दे दूं तो वो उसका पोस्टमार्टम करेगा, पेटल सेपल्स कैलिक्स करोला एंड्रीशियम गाइनीशियम। एक गुलाब का फूल को देखकर उसको वो ही समझ में आएगा, बिकॉज वो साइंस का स्टूडेंट है। एक साइंस के स्टूडेंट को पूछो व्हाई रोज इज रेड इन कलर, तो उसका जवाब देगा। एक कॉमर्स के स्टूडेंट को कहो व्हाई रोज इज रेड इन कलर, तो कहेगा कि सर कौन सी भी कलर का गुलाब ला कर दे तो मैं बेच के दिखा दूंगा। और एक आर्ट्स के स्टूडेंट को कहूंगा व्हाई रोज इज रेड इन कलर, तो वो कहेगा कि इंसान का खून भी लाल है तो गुलाब भी लाल है, क्योंकि वो फिलोसफी की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि व्हाट इज करियर, जो आपके अंदर है वही करियर है। व्हाट इज देयर इनसाइड यू, दैट इज व्हाट इज करियर। देयर इज नथिंग आउटसाइड, ड्रॉ आउट व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज विच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अस। हमारे अंदर ऑलरेडी है। करियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और तरीका है, एक बहुत ही बढ़िया सा किताब है, इकिगाई करके किताब लिखी है, सब लोग इस किताब को रीड कर लेना। उसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि तुमको जो पसंद है उसमें आपको करियर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे स्किल्स है, व्हाट यू आर गुड इनटू, आप किसमें काबिल हो उसमें करियर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं उसमें करियर करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड, उस हिसाब से करियर करना चाहिए। और इकिगाई क्या कहता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4 थिंग्स। what you are good into, what you love, what you are good into, is the world ready to pay money for you, and does the world require your services? For example, मुझे contribute करना बहुत पसंद है, I like to contribute, so I love to contribute, I like to contribute। तो इतना काफी नहीं है। So what I love is not enough, I should become the master into that। So मैंने NLP सीखा, ग्राफोलॉजी सीखा, बहुत सारे रिलीजियस किताबें पढ़ी ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी। सो व्हाट आई लव, आई बिकेम द मास्टर इनटू दैट। स्टिल दैट मास्टरी इज गोइंग ऑन। एंड आर द पीपल रेडी टू पे मनी टू बी? यस। मेरे कैलेंडर्स हमेशा बुक रहते हैं, मतलब एक एटलीस्ट एडवांस 1 मंथ बुकिंग हो जाता है। So what I'm good into, I became the master into that, and currently people are paying money. And does the world requires it? Yes, my friends.
काउंसलिंग की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत, मोटिवेशन की जरूरत पूरे वर्ल्ड को रिक्वायर्ड है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स. व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड इनटू, become the master of that. Is the world ready to pay money for that? Yes. And does the world require it? Absolutely yes, my friends. ये चारों का कॉम्बिनेशन इकिगाई कहते हैं. तो वी लव, नहीं तो फिर मंडे सुबह आपको जॉब पे जाने को बहुत घंटा लाएगा, और घर के ईएमआई, मोबाइल के और बाइक के, गाड़ी के ईएमआई भरने के लिए आप निकलोगे. फिर ऐसे इंसान वो कंपनी के लिए और आप कंपनी के लिए और कंपनी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी. तो माय फ्रेंड्स, लुक विद इन, अपने अंदर देखिए. सो मेरा नाम ब्रजेश ट्रस्की है. आई एम ए ट्रेनर, टीचर, लाइफ कोच. मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. स्पेशली बच्चों के बीच में इस वीडियोस को शेयर करो ताकि उनको पता चले करियर एक दो दिन में नहीं है, एक खोज है. इंट्यूजन और क्यूरियोसिटी जिसके अंदर रहेगा उसका करियर बनेगा. थैंक यू सो मच.